हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में। आपका आज है अध्याय 5। आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि दोस्तों चुंबकत्व एवं द्रव्य जो आपका अध्याय है, इसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे। यानी कि दोस्तों इसमें एक एक दो क्वेश्चन हमने अति लघु और दीर्घ में हमने सेलेक्ट किया हुआ। दीर्घ में मात्र हमने एक ही क्वेश्चन ऐसा बताया जो कि आपको हर साल वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि आपको 2023 के किसी न किसी सेट में भी पूछा जाएगा। अगर दोस्तों बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही छोटा चैप्टर है, इससे कभी कभी 5 अंक के भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो आपके बहुविकल्पी या तो आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना होगा। बहुत सारे बच्चे अभी तक जो बच्चे भी टेलीग्राम से ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी पीडीएफ है और क्लास के नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं, तो वहां से आप आसानी से क्लास सब कुछ वहां से प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके आसानी से। और जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, तो बिल्कुल चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का बताया जा रहा है, क्लासेस चल रही हैं। प्ले लिस्ट ऑलरेडी जो है ऑलरेडी बन चुका है सभी सब्जेक्ट का। आपको एक्सीलेंट एग्जाम चैनल पर जब जाएंगे उसके प्लेलिस्ट में देखेंगे, अध्याय वाइज सभी का बताया गया, उसी में से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में भी मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आप दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं, यानी कि आज के चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई बहुविकल्पी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस अध्याय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति, जिसको हम लोग नमन कोण भी बोलते हैं, का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति यानी कि नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हालांकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिक्पात कोण बोलते हैं। ठीक है, दिक्पात कोण बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे, ये 2013 में आया था। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, यानी कि या तो आपको पूछेगा वैद्युत आघूर्ण, ठीक है, या फिर पूछेगा आपको चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं कि किसी स्थान पर, ध्यान सुनिएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर, तो उस स्थान पर नति कोण का हमको मान पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, यहीं पे सरल कर लेते हैं, तो नति कोण जो इसका फार्मूला यानी जो सूत्र होता है वो tan थीटा बराबर क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल होता है। यानी कि दोस्तों ऊर्ध्वाधर बटे के आपका क्षैतिज होता है। क्या होता है भाई? वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर बटे के क्या हो जाता है आपका क्षैतिज हो जाए, यानी हॉरिजेंटल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो कहता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो अगर मान लेते हैं कि ये भी अगर मान लेते हैं यक्ष है, तो नीचे वाला भी क्या होगा आपका यक्ष होगा। या सिंपल सी बात, इसको नहीं लेते हैं आपको, जैसे कि दोनों ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल घटक बराबर, यानी कि दोस्तों आपका भी बराबर की यच है, तो या तो भी की जगह आप यच रखिए या यच की जगह भी रखिए। तो हम यहाँ पर जो है भी यच की जगह क्या रख देते हैं, भी रख देते हैं, काट देंगे, कितना आ गया वैल्यू 1। यानी दोस्तों अगर हम सरल करेंगे तो क्या आ गया हमारा tan थीटा इक्वल टू की 1 tan में किसका मान होता है दोस्तों, tan 45 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी कि दोस्तों आपका 45 डिग्री, यानी कि दोस्तों आप सेकंड ऑप्शन को आप लगा लेंगे। ठीक, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा सही बच्चे, ध्यान समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पांचवा जो है कि पृथ्वी के तल के किसी निश्चित स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह क्षैतिज घटक का 3 गुना इस स्थान पर नति कोण आपसे पूछा हुआ है। सिंपल फार्मूला बिल्कुल वही लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू के वर्टिकल अपन हॉरिजेंटल हो गया। अब ये कहता है चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी कि दोस्तों जो हॉरिजेंटल घटक है वह क्षैतिज घटक का क्या है, 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि क्षैतिज घटक जो है, ठीक है, मान लेते हैं क्षैतिज घटक हमारा क्या है, यक्स है, तो ऊर्ध्वाधर इसका 3 गुना हो जाएगा। √3 गुना दिया है, कौन सा, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका रूट में 3 इंटू की यक्स हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 3 इंटू क्या हो जाएगा, यक्स बटे की यक्स, यक्स हो गया कैंसिल। यहाँ से हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू के रूट में 3 किसका मान होता है, tan 16 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 60 अंश आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप फोर्थ ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चौथे वाले ऑप्शन को जो है भाई आप क्या मिला लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि यदि ई तथा यच क्रम से विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हो तो ई अपन यच का मात्रा क्या होगा, तो ओम होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। 2019 क्वेश्चन याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक आपको हॉरिजेंटल इतना दिया हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा नमन कोण आपको दे रखा है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का आपको मान यहाँ पर पूछा हुआ है। बोर्ड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ही है कि चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। हमने आपको बताया था कि चुंबकीय याम्योत्तर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो परिभाषा कहता है कि किसी स्थान पर, ध्यान सुनिएगा, कोई स्थान है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र, ठीक है, कोई स्थान उसके अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष, जैसे कि ये है, यहां से ये लटका गई है, ठीक है, चुंबकीय अक्ष से, ठीक है, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय हम क्या बोलते हैं, यामोत्तर बोलते हैं या कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लगाएंगे, लेंगे इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को लगा लेंगे आप क्या, वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। क्या कहता है कि नति कोण से आप क्या समझते हैं, या नति कोण की परिभाषा दीजिए। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ देख पाएंगे 2016, 18, 19 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नति कोण आप जानते हैं कि नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा तथा क्षैतिज के बीच बनता है, बस इतना ही। इसका देख सकते हैं यहाँ दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, 2017-18 क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग एक बार याद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन को हमने वैसे ही ले लिया है, इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा, अगर बनेगा तो बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, अभी जैसे हमने आपको इस पर बहुविकल्पी कराए थे वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर प्रत्येक घटक, वही सेम चीज यहाँ पर भी है, फार्मूला देख पाएंगे वही है, ये आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट में सरल कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुविकल्पी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना है। 19-20 का क्वेश्चन पूछा है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, वही देख सकते हैं, फार्मूला क्या सेम लगा हुआ है, सोल्यूशन दिया है, समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हमने 2 ही क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। हालांकि 2018 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने आपको आंकिक से लिया हुआ, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बनेगा तो इस टाइप का आंकिक आपसे इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। सिंपल सा वही फार्मूला बिल्कुल वही है, ठीक है, जो हमने अपनी बहुविकल्पी में आपको बताए हैं उसी से लगेगा, और कुछ नया इसमें नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको सेकंड टाइप 3 अंक में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे जो है 2 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। सापेक्ष चुंबकशीलता यानी म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति यानी XM में संबंध स्थापित आपको करना है। बोर्ड एग्जाम 2020 में 13 क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे, एक बार आपको इसको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, यानी कि दोस्तों उसमें दीर्घ में 3 अंक में एक ही क्वेश्चन था, एक बार आप देख लीजिएगा, ज़्यादा से नहीं बनेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ठीक है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाएंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 22 में भी पूछा गया है, 21 में पूछा गया, 19 में, 17 में ये क्वेश्चन आया है। वही क्वेश्चन है कि दिक्पात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक की आपको व्याख्या करना है। 22 में क्वेश्चन कैसे पूछा था, यहाँ आप देख सकते हैं कि भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच के संबंध का सूत्र आपको स्थापित करना है। इस तरीके से 2017, 18 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ था। वही सेम क्वेश्चन है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इनकी परिभाषा आपको देनी है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट में क्या है आपका भाई, यही है, इससे ज़्यादा आपसे बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट बताया वहीं आपको इसमें करना, ज़्यादा इसमें मेहनत आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है, आप सभी जो है अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जानी है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ से आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जानी, दोनों ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के अध्याय वाइज प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। आप चैनल पर जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सभी प्लेलिस्ट आपको अध्याय वाइज मिल जाएंगे, वहां से अपनी तैयारी को और बेहतर और शानदार बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।